देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की ओर। पहली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी का पूरा जीवन राष्ट्र सेवा, त्याग और समर्पण का प्रतीक रहा है। उन्होंने हमेशा राजनीति से ऊपर देश हित को रखा और हर भूमिका में राष्ट्र को सर्वोपरि माना। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि अटल जी का व्यक्तित्व जितना सरल और सहज था, उनके संकल्प उतने ही मजबूत और अडिग थे। भारत की राजनीति में अस्थिरता के दौर को रोकने और राजनीतिक स्थिरता के माध्यम से सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे कदम उठाए जा सकते हैं, राजनीतिक समन्वय के माध्यम से जिस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण श्रद्धेय अटल जी ने 1996 और 1998 में प्रारंभ किया था, वो आज भी भारत की राजनीति का प्रासंगिक बना हुआ है। और आज भी इतने लंबे समय से एनडीए अपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के निरंतर देश के अंदर, राज्यों के अंदर विभिन्न सरकारों का संचालन करते हुए सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हजरतगंज पहुंचे और रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान वीरांगना रानी अवंतीबाई के साहस, शौर्य और देश के लिए उनके योगदान को याद किया गया। मित्रों, भारत की आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर 1857 की महान क्रांतिकारियों में से एक वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की आज पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी भारत की आजादी के उन महान नायिकाओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश के लिए समर्पित की थी। देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में उन्होंने कोई कोताही नहीं। लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 160वीं जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव ने रानी अवंतीबाई के साहस और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। बता दें कि इस मौके पर अखिलेश यादव ने संविधान, लोकतंत्र और अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संविधान ही देशवासियों को आज़ादी और अधिकार देता है। वहीं उन्होंने परिसीमन से ज़्यादा सीमाओं की सुरक्षा को ज़रूरी बताया और केंद्र व प्रदेश सरकार पर विदेश नीति, महंगाई, खाद्य, लखनऊ की सफाई व्यवस्था और पर्यावरण के मुद्दे पर भी जमकर निशाना साधा। आज हम सब लोग मिलकर के वीरांगना अवंतीबाई जी को याद कर रहे हैं।
आज यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित सभी साथी मिलकर के वीरांगना अवंतीबाई लोधी उनको याद कर रहे हैं। उनकी बहादुरी को, उनके साहस को, उनके बलिदान को, उनके योगदान को हम सब लोग नमन कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई में जो भूमिका रानी लक्ष्मीबाई ने निभाई थी, उसी तरह की आजादी की लड़ाई के लिए वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने भी अपनी निभाई है। आजादी के तमाम ऐसे लोग जो इतिहास के पन्नों में हैं, उन सबको हम लोग सम्मान करते और नमन करते हैं। कल ही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाया। उस समय भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से लेकर के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और लाखों लाख जो स्वतंत्रता सेनानी, लाखों लाख जिनके बलिदान की वजह से, जिनके शहीद होने की वजह से हमें आजाद। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए राजभर ने कहा कि विपक्ष में रहकर उनके पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह मसखरेपन पर उतर आए हैं। राजभर ने दावा किया कि गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के हित में जो है सरकार काम कर रही है, जबकि अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई जा रही है। उन्होंने अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट और एसी में बैठकर ट्वीट करने की आदत पर भी तंज कसा है। आपको बता दें कि साथ ही राजभर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो उनके युवा कार्यकर्ता अखिलेश यादव के लिए फनी वीडियो भी भेज देंगे। वहीं अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने शनिवार शाम बता दें कि अलीगढ़ स्थित अपने आवास पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पत्रकारों से खास बातचीत में उन्होंने विपक्षी गठबंधन वोट बैंक की राजनीति और संसद के कामकाज को लेकर कई आरोप लगाए हैं। रघुराज सिंह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि दोनों नेताओं की राजनीति मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने कहा कि दोनों ऐसे बयान देते हैं जिनका मकसद एक विशेष वर्ग को साधना होता है। देखिए, अखिलेश जी चाहते हैं मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाए और जो मुगलों ने नहीं किया वह भी किया जाए। ऐसा अखिलेश जी चाहते हैं कि मुगलों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए वोट की राजनीति के तहत वो चाहते हैं कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने, जो मार्क्सवादी थे, जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी एयरपोर्ट पर फायरिंग की घटना सामने आई है। बता दें कि जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। आजमगढ़ का एक यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जाने वाला था। उसके पास पिस्टल और मैगजीन भी थी। यात्री ने अपनी पिस्टल और मैगजीन को डिक्लेयर भी किया था। इस दौरान अचानक पिस्टल से गोली चल गई और जमीन से लड़ने के बाद पास खड़े 2 महिला कर्मी भी उसमें घायल हुई हैं। वहीं बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र के सफदरपुर गांव में गोवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक 15 और 16 अगस्त की रात एक गोवंशीय पशु बैल की हत्या के बाद उसके अवशेष फेंके गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अवशेषों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में चोला पुलिस अब तक 4 आरोपियों को चिन्हित कर चुकी है। बता दें कि जबकि 4 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मामले में लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने दरोगा राहुल कुमार और बीट आरक्षी धर्मेंद्र को निलंबित कर दिया है। कल दिनांक 15 व 16 अगस्त की रात्रि में ग्राम सफदरपुर थाना चोला में एक गौवंशी पशु बैल की हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें देखा गया कि एक गौवंशी पशु बैल की हत्या की गई है।
तथा इसमें शामिल 4 लोग जो मौके से भाग गए हैं, उन सभी को चिन्हित कर लिया गया है और सभी 4 नामजद व अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी के बेवर इलाके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि जीटी रोड स्थित एक बंद होटल के पास गुजरने वाले ट्रकों को रोककर अवैध वसूली की जा रही थी। वीडियो में इंस्पेक्टर क्राइम कौशलेंद्र सिंह की टीम के मौजूद होने और जगन दीक्षित नाम के एक व्यक्ति के जरिए कथित तौर पर वसूली कराने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं वायरल वीडियो में एक सिपाही और जगन दीक्षित के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की भी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि जगन दीक्षित ने सिपाही की राइफल छीनने की कोशिश भी की। फिलहाल वीडियो की सत्यता और आरोपों की जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। वहीं झांसी पुलिस ने गल्ला व्यापारी प्रशांत गुप्ता पर हुई फायरिंग का खुलासा कर दिया है। भोजला मंडी से घर जाते समय पल्लेदार ने मुखबिरी और रेकी की थी। बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में जीजा साले समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपितों ने पुलिस टीम पर भी गोलियां चलाई, जिनमें एक गोली सीपरी बाजार थाना प्रभारी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी है। 12 अगस्त को प्रशांत गुप्ता जो भोजला मंडी में व्यापारी हैं, उनके साथ राधिका ऑर्चिड से रेलवे ओवरब्रिज की ओर जाने वाले रास्ते पर अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर घायल कर देने की एक घटना हुई थी। तभी से वे उपचाराधीन हैं। प्रकरण की जांच तथा घटना के खुलासे के लिए तत्समय से ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 2 टीमें तत्पर थीं। आज पुलिस ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में शनिवार रात कार्गो टी पॉइंट पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने भागने की कोशिश की है। बता दें कि बाइक गिरने के बाद एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। वहीं पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और चोरी की यामाहा R15 बाइक भी मिली। साहिबाबाद थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 8 अगस्त को मोहन नगर फ्लाईओवर के पास बरामद हुए शव की वारदात का पर्दाफाश किया है। बता दें कि गाली देने पर विवाद के बाद 3 युवकों ने सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों को जेल भेज दिया है। वहीं मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले लखवेंद्र साहिबाबाद के अर्थला में पिता के साथ किराए पर रहते थे। वह 5 अगस्त को पिता से खाने लाने की बात कहकर घर से गए थे। 8 अगस्त को उनका शव डीसीपी ऑफिस के पास झाड़ियों में बरामद हुआ था। बढ़ते अगली खबर की ओर। कानपुर के अनवरगंज थाना क्षेत्र स्थित आलम मार्केट में आयोजित एक खास सेल के दौरान भारी भीड़ जुटने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि दावा है कि रईस आलम के जन्मदिन पर 16 मिनट की सेल आयोजित की गई थी, जिसमें कि सामान महज 16 रुपए में देने का प्रचार किया गया था। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस दौरान कथित लाठीचार्ज का एक वीडियो भी जो है कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी इस सेल का प्रचार किया था। फिलहाल वायरल वीडियो और पूरे घटनाक्रम की पुष्टि के बाद ये स्थिति साफ होगी। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में लूट और हत्या मामले का जो है मुख्य आरोपी रानू उर्फ सुहेल घायल हो गया।
पुलिस के मुताबिक साढ़ थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी बाइक सवार आरोपी ने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कि आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। वहीं 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया और मौके से एक बिना नंबर की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस के अनुसार इस मामले का दूसरा आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। 7/8 अगस्त की रात में ग्राम देवसर में एक मुमताज नामक व्यक्ति के घर में 2 बदमाश घुसे थे और उन्होंने लूटपाट पहले की, उसके बाद किसी ठोस वस्तु से प्रहार कर। राजधानी लखनऊ में हुई तेज बारिश ने एक बार फिर नगर निगम के प्री मानसून दावों और नालों की सफाई के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। बता दें कि मूसलाधार बारिश के बाद शहर के 50 से अधिक इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिला है, जिससे कि सामान्य जनजीवन जो है कि वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पुराने लखनऊ से लेकर कई प्रमुख और पॉश इलाकों तक जलभराव के कारण लोगों को घंटों भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बिजनौर में बारिश ने मौसम का मिजाज जो है पूरी तरह बदल दिया है। देर रात से जिले के कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। वहीं आपको बता दें कि बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया है। लोग बारिश से बचने के लिए अपने घरों में ही कैद नजर आए। सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं जनजीवन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद की बेटियों ने खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन कर शहर का नाम रोशन किया है। रामपुर में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ जोन 1 हॉकी प्रतियोगिता में श्री ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय की टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आपको बता दें कि फाइनल मुकाबले में टीम ने आर्मी पब्लिक स्कूल देहरादून को कड़ी टक्कर देकर जीत हासिल की है और सीबीएसई नेशनल प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं हैंडबॉल में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 वर्ग में सिल्वर और जूनियर वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया है। इस बड़ी उपलब्धि पर स्कूल पहुंची विजेता टीम का फूल मालाओं और बैंड बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।